स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सौजन्य से चंबा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा चंबा के प्रेस प्रतिनिधियों के लिए तंबाकू नियंत्रण विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ताओं द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव बारे जागरूक किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे जो इक्वली हार्म करने के लिए कितनी हार्मफुल है आप इसे देख सकते हैं। तो पता होगा क्योंकि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये नंबर जारी किया गया। तो ये तो इंटरवेंशन हमारी तरफ से चल रहे थे। आयोजन किया गया था मिंजर में, जिसमें लगभग 250 से 300 लोग ये नुकसान है, ये नहीं करना है आपने, ये बहुत बड़ी पब्लिसिटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने बचत भवन में अपने मीडिया के साथियों के साथ तंबाकू से हो रही जो बीमारियाँ और तंबाकू से जो हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और कोटफा है, इसके प्रति हमारे मीडिया के साथियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें हमने पहले तो ये बताया कि जो हम धूम्रपान, चाहे वो तंबाकू के किसी फॉर्म में हो, चबाने वाला तंबाकू या धूम्रपान वाला तंबाकू, उसके बारे में बताया, उससे होने वाली जो डिजीज़ हैं उसके बारे में बताया और क्यों ये बंद करना ज़रूरी है, ये कैसे हमारे लिए एक ग्लोबल पेंडेमिक के तौर पे 2030 तक आने वाला है। इससे एसोसिएटेड डिजीज़, कैंसर के अलावा कौन कौन से डिजीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है, इसके बारे में हमने विचार विमर्श करा। इसके साथ साथ कोटपा एक्ट के बारे में डॉक्टर साक्षी जो हमारे पास टांडा मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने इसके बारे में बड़ी एक्सप्लेन करते हुए इसके बारे में जानकारी दी और विभिन्न इसके सेक्शंस के बारे में बताया। इसके बाद जो हमारे चंबा का कुछ डाटा था हमारे पास, हमने उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करी, साझा किया है कि 200 से अधिक हमारे पास चंबा में पंचायतें हैं, जिसमें पिछली बार जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें डीसी साहब के द्वारा निर्देश थे कि ग्राम सभा में सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तंबाकू मुक्त पंचायत का। बट क्योंकि आप जानते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में कितनी बारिशें हुई, तो किसी वजह से क्वारम पूरा नहीं हो पाया। तो इसी को पूरा करने के लिए अब हमारा जब जैसे आयुष्मान भव कैंपेन चल रहा है, तो इसकी भी आयुष्मान ग्राम सभा होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी पंचायतों में ये क्वारम पूरा किया जा सके और ये रेजोल्यूशन पास हो, ताकि तंबाकू फ्री पंचायत के प्रति हम एक कदम आगे लें और बाकी काम करना स्टार्ट करें। रही बात तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों की, तो 1800 से अधिक हमारे पास शिक्षण संस्थान है चंबा जिला में, जिसमें अभी तक हमने लगभग 500 से अधिक में जो हमने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करी है, अलग अलग BMOs, अलग अलग डॉक्टर्स और CHO के माध्यम से। और इसके साथ साथ हमने इस समय 200 के लगभग हमारे जो स्कूल हैं उनको सर्टिफाई कर दिया टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है कि आज आपके सहयोग से ये मैसेज दूर तक जाएगा और जो बाकी हमारे रह गए स्कूल हैं उनमें भी हमें रिजल्ट जो है अगले 1 आधे महीने में देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज शाम को ही DC साहब की अध्यक्षता में हम एक रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं, जिससे जो ज़रूरी दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे सभी कंसर्न विभागों को। इसके साथ साथ IC से रिलेटेड है, हम आपको बताना चाहेंगे कि हेल्थ विभाग के द्वारा बड़ी एक्सटेंसिव IC जो है की जा रही है, जिसमें हमारे सहयोगी साथी जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज से कैच प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और स्पेशली डॉक्टर सुनील रैना जो HOD हैं PSM के, उनका हमें बड़ा ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और स्टेट से डॉक्टर गोपाल चौहान जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर है, इनका सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है जहाँ तक चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो। तो हमने चंबा में, आप जानते हैं कि मिंजर में भी 8 दिन हमने बड़ा एक्सटेंसिवली हज़ारों की तादाद में लोगों को इसके बारे में, तंबाकू और NCD के बारे में जागरूक किया है। और इसके साथ साथ हमने हाफ मैराथन का भी आयोजन किया जो कि IC की एक्टिविटी में आती है। आपको जानकारी है का विषय हमारे लिए बताने के लिए भी कि चंबा में 31 मई को जब हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया, तो हमने एक ही दिन में 180 स्कूलों को कवर किया। एक दिन नहीं बोलना चाहूँगा, 1 हफ्ते की कैंपेन थी, पर उसका हमने निचोड़ जो वो एक दिन में बताया है। तो 180 स्कूल और उसमें लगभग 13,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज को हमने कवर किया है। चंबा का एक और इनिशिएटिव है कि हमने एक तंबाकू मुक्त हिमाचल सॉन्ग जो है वो भी हमने रिलीज़ किया है, पर उसकी भी अभी तक जन जागरण तक हम उसको पहुंचा नहीं पाए, तो आपके माध्यम से हम उसे भी जन जागरण तक पहुंचाएंगे। चौथी बात रही एनफोर्समेंट की, जो अभी तक मुझे लगता है कि 99% जो है, जो हमारे चंबा जिला का पुलिस विभाग है वही इसमें चलान कर रहे हैं, और उसमें चलान भी सेक्शन 4 के अंडर ही हो रहे हैं, जो कि पब्लिक प्लेसेस में जो स्मोक कर रहे हैं उससे रिलेटेड है।
इसके अलावा सेक्शन 5, सेक्शन 6 में सेक्शन ए, बी और सेक्शन 7 में भी हम कोशिश करेंगे आज की मीटिंग में कि दिशा निर्देश जाए और इन सभी सेक्शन के अंडर भी चलान होना स्टार्ट हो जाए। बट मैं आपको बताऊंगा कि अभी 2 महीने पहले हमारी नेशनल लेवल पे टोबैको फ्री यूथ कैंपेन चली थी, जो कि 8 हफ्ते चली है और 8 हफ्ते में चंबा में पुलिस विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है 1 लाख से ऊपर का चलान जो है वो किया गया। पर मैं इस जन जागरण तक ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा काम चलान करके किसी को तंग करना नहीं है। इस सेक्शन के अंडर चलान है अप टू 200 रुपीज़। तो हमारा ये रहता है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और हमको को बता सकें कि ये जो धूम्रपान ये कर रहे हैं इससे सिर्फ उनके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं है, इसके साथ साथ बाकी समाज को और उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, बैठ रहे हैं, उनको भी उतना ही नुकसान है। तो सभी विभागों के प्रयास और मीडिया के साथियों के प्रयासों से, आपके सहयोग से हम ये कामना करते हैं कि आने वाले टाइम में हम पूर्ण इस पे जो है काबू कर सके तंबाकू के ऊपर। धन्यवाद। टाना मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से हूँ। उसमें कैच एक सेंटर है फॉर एडवांसिंग टोबैको कंट्रोल इन हिमाचल प्रदेश, उसमें मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। सो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आई हूँ और ये जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर सुनील कुमार रैना, उनके अंडर ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है पिछले 3 साल से और हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। सो अभी हम लोग यहाँ चंबा में फ्रीक्वेंटली मतलब लास्ट 3 ईयर से काम कर रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखा है वो चंबा में ही देखा है। और मैं ये देख सकती हूँ कि जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है वो इस चीज़ तक हमें यहाँ पहुँचाने में बहुत ही उसने हेल्प किया है। और हम जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा टबैको फ्री स्कूल्स हम सर्टिफाई कर पाएँ और जितनी पंचायत हैं तो उनको भी हम टबैको फ्री पंचायत जो है वो घोषित करें और उसमें 5 लाख का रिवॉर्ड भी है। तो हम ये सब चीज़ें जो हैं अवेयरनेस वो मीटिंग्स के थ्रू कर रहे हैं। तो मैम आपने जैसे बोला कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जी, लेकिन आपकी जो आंकड़े बोल रही हैं वो चंबा में तो बढ़ रहा है, ये तो क्या रीज़न है उसका फिर? सर इसमें ये है कि एक तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जो हमारे साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं डॉक्टर करण हितेशी, उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एक्टिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है या आप मीडिया को ले लें तो आप लोगों की वजह से भी यहाँ पे शायद लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है और इसको हमने एक प्रायोरिटीज़ में मतलब टबैको को भी सेट कर दिया है। पर बाकी जहाँ पे हमारे जो गैप्स हैं, लूपहोल्स हैं, उसमें हम ट्राई करेंगे कि जो भी रह गए हैं उस पर हम वर्क करें, सॉल्यूशंस पर वर्क करें और अपना जो यूथ है उन लोगों को हम इस चीज़ से बचाएं। क्या आपने इतनी स्टडी की है तो क्या गैप्स लगते हैं आपको, क्या गैप्स हैं इसमें? सर गैप्स तो इसमें मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंट एस्पेक्ट पे बहुत सारे गैप्स हैं। लाइक हमारे जो हमारा रिसोर्स पर मतलब जो हर डिपार्टमेंट में कुछ रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं इन्फोर्समेंट के लिए, इसमें तो उनमें भी थोड़ा सा वो लैक करते हैं। मतलब अगर चंबा है उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन अगर वो इन्फोर्समेंट के लिए सिर्फ 10 लोग हैं तो वो कैसे कवर करेंगे। प्लस इतने सारे प्रोग्राम्स हैं तो टबैको जो है वो इतनी प्रायोरिटी पे नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सा इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर आना होगा जी। और बाकी और चीज़ें हैं कि लोग उतना अवेयर नहीं हैं तो हम उसको मीडिया के थ्रू थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं।